नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। वन एवं पर्यावरण मंत्री रहते हुए रामनिवास रावत विजयपुर की विधानसभा सीट से विजयी नहीं हुए। उन्हें कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव हरा दिया। ऐसे लोगों को विजयी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थी हो, मतलबी हो, बिकाऊ हो, ऐसे लोगों को जनता अगर इसी तरीके से सबक सिखाना शुरू कर दे तो भविष्य में नेता दल बदल करना बंद कर देंगे, बिकना बंद कर देंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते और विधायक बने, लेकिन सत्ता सुंदरी के आगोश में जाने के लिए या सत्ता सुंदरी के साथ अटखेलियां करने के लिए रामनिवास रावत लालायित हो उठे और लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, पर्यावरण मंत्री बने और उसके बाद विजयपुर से चुनाव लड़ा। लेकिन जिस जनता ने 2023 में कांग्रेस की टिकट पर 18,000 वोटों से जिताने का काम किया था, उसी जनता ने उन्हीं रामनिवास रावत को भाजपा की टिकट पर 7,364 वोटों से हराने का काम कर दिया। मैं विजयपुर की जनता को सैल्यूट करता हूं, जिसने दलबदलू व्यक्ति को उसकी औकात बता दी। रामनिवास रावत को इस बात का घमंड था कि जनता उनकी गुलाम है, जहां वह जाएंगे जनता भी गुलामी के साथ उनके साथ चली जाएगी। लेकिन विजयपुर विधानसभा की जनता ने, विजयपुर विधानसभा के चुनाव नतीजों ने यह बता दिया कि जनता रामनिवास रावत की गुलाम नहीं है। रामनिवास रावत ने 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी ज्वाइन की थी और 10 जुलाई को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा। सरकार ने विजयपुर विधानसभा में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए, पानी पैसा की तरह बहाने के बाद भी जनता यह समझ चुकी थी कि रामनिवास रावत जनता का सेवक नहीं है, बल्कि स्वार्थी व्यक्ति है, अपना भला सोचता है, अपने भले के लिए दल बदल करता है। इसलिए जनता ने रामनिवास रावत को सबक सिखा दिया। किसी जमाने में रामनिवास रावत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते थे, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया तो उस समय रामनिवास रावत की महत्वाकांक्षा जाग गई और उन्होंने सिंधिया से किनारा कर लिया। रामनिवास रावत ने यह सोचा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में चले जाएंगे तो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के कांग्रेस के वे बड़े नेता बन सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत कांग्रेस की टिकट पर चुनाव तो जीत गए, लेकिन कुछ स्वार्थ के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि आज की तारीख में रामनिवास रावत कुछ भी कहें या न कहें, लेकिन निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया होगा तो कोई ना कोई बड़ी सौदेबाजी तो हुई होगी। यदि सौदेबाजी नहीं हुई होती तो रावत जी मंत्री नहीं बनते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनसे ज्यादा समर्पित लोग आज की तारीख में मंत्री नहीं बन पाए हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि रामनिवास रावत के बीच, रामनिवास रावत और भारतीय जनता पार्टी के बीच मंत्री बनने की सौदेबाजी तो हुई थी। जिस जनता के वोटों से रामनिवास रावत चुने गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले उसी जनता से पूछना उचित नहीं समझा। वह यह मानकर चल रहे थे कि जनता तो उनके चेहरे पर मंत्रमुग्ध है, जनता उनके चेहरे पर फिदा है और वो जहां जाएंगे जनता उनके पीछे पीछे चली आएगी। लेकिन जनता को यह बात बुरी लग गई। जनता ने रामनिवास रावत को यह बता दिया कि सत्ता के सामने रामनिवास रावत घुटने के बल पर बैठ सकते हैं, सत्ता के सामने रामनिवास रावत बिक सकते हैं, अपना चरित्र बेच सकते हैं, लेकिन विजयपुर की जनता बिकाऊ नहीं है। विजयपुर की कमान यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में होती तो शायद रामनिवास रावत चुनाव जीत जाते, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे चुनाव से किनारा कर लिया था, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए थे उस समय रामनिवास रावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से किनारा कर लिया था। अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी उपेक्षा का बदला ले लिया। जो उपेक्षा रामनिवास रावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करते समय की थी, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसे रामनिवास रावत की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के ऊपर लोकसभा चुनाव के दौरान मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए रामनिवास रावत को कांग्रेस से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी। अजय बिश्नोई तो यहां तक बोल गए
कि हम लोग समर्पण भाव से काम करते हैं, इसलिए हमारी कोई वैल्यू भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। विजयपुर के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जनता ने पूरी तरह से यह बना लिया था कि बिकाऊ स्वार्थी चेहरे को जीतने नहीं देंगे। इसके चलते सरकार का कोई पैतरा काम नहीं आया। विजयपुर सीट कांग्रेस जीत गई। उसके बाद कांग्रेसियों ने यह कहा कि विजयपुर सीट रामनिवास रावत की नहीं बल्कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। विजयपुर सीट जीतने के बाद निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो दुर्गति हुई वह किसी से छिपी नहीं है। लेकिन विजयपुर का चुनाव निश्चित तौर पर जीतू पटवारी को संजीवनी प्रदान करेगा। चुनाव हारने के बाद अगर रामनिवास रावत में नैतिकता बची होगी तो उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर नैतिकता का अभाव है तो रामनिवास रावत अभी 1.5 महीने तक मंत्री और रह सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।